Hello everyone, this is our English class and I hope you have a great uh, year end 2020 and this is our first class in 2021. I wish you a very happy new year. Okay, let's begin. Today we will start this second poem, My Good Right Hand. But before starting it, I would like to give you a simple intro about the poem. The poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. ये जो poem है, कविता है, ये जुड़ी हुई है किस बेसिक चीज से कि गरीबी जो होती है उससे रिलेटेड ये poem है और किस तरीके से हम इसको गरीबी को हटा सकते हैं. When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. जब पोएट जो है वो दुख में आ जाता है और उसके ऊपर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं तो उसके सारे दोस्त और उसके सारे रिश्तेदार जो है उसको अकेला छोड़ देते हैं. Deserted him का मतलब यही होता है कि अकेला कर दिया. ठीक है. No one came to help him. कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है. He found only lip sympathy from them. और वो सिर्फ पाता है उनसे क्या? Lip sympathy. Lip sympathy का मतलब ये है कि सिर्फ जो विचार करके आपको सहानुभूति देते हो वो उसको वो ही मिल पाता है. उनसे कोई और मदद नहीं मिल पाती. The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand. अब यहाँ पे पोएट को विचार आता है कि लोग बागों को ट्रस्ट करना उसी तरीके से है कि आप सैंड जो होती है रेत के ढेर पे एक अपना महल खड़ा करो. उसी तरीके से लोगों पर ट्रस्ट करना होता है. यहाँ पर इसने ये चीज इसलिए बोली क्योंकि रेत के ऊपर रेत के ढेर के ऊपर आप महल नहीं बना सकते हो, खड़े नहीं हो पाते हो, अपने पैर धंस जाते हैं उसमें. तो इसी तरीके से यहाँ पे इसने कंपेयर किया है लोगों के ट्रस्ट से उसको कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो कभी भी टूट सकता है, आप उन पे इतने पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते. Therefore, he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. इसीलिए वो विश्वास करता है भगवान में और विश्वास करता है कड़े हार्ड वर्क में जो वो खुद से करेगा अपनी कड़ी मेहनत में. With this realization, his courage returned in him. जैसे ही उसको ये रियलाइजेशन होता है, उसको ये विचार आता है तो उसका वापस से साहस जो है वो रिटर्न होता है, यानी कि उसके अंदर वापस से रिवाइव होता है उसका साहस. He overcame his sorrow and soon became prosperous. वो अपने दुख से उभरता है और फिर जल्दी ही खुश हो जाता है. His hard work lifted him up from sorrow and pain. और उसका जो efforts होते हैं, hard work होता है, वो उसको दुख और दर्द से ऊपर उठा देता है. So now we will start the poem. This poem is written by C. Mackay. Charles Mackay, his full name is Charles Mackay, born on 27 March 1814 and died on 24 December 1889, was a Scottish poet, journalist, author, novelist and songwriter. Charles Mackay जो हैं वो एक Scottish poet हैं, रहे हैं अपने समय के, journalist रहे हैं, author रहे हैं, novelist रहे हैं और songwriter भी रहे हैं. इन्होंने song भी लिखे हैं. Mackay is mainly remembered for his book Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. अभी Mackay जो है basically किस लिए जाने जाते हैं, अपनी जो किताब थी इनकी Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, ये इनकी बुक का नाम है, उसके लिए ये जाने जाते हैं. So now let's start this poem, My Good Right Hand, second poem. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend but I sought him in vain. मैं गिर गया था दुख में और मैं कंप्लेन कर रहा था. मैंने एक दोस्त को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मेरी जो कोशिश है वो नाकाम रही. कंपेनियंस वर शाय एंड एक्विटेंस वर कोल्ड. जो साथी थे वो बहुत ही शर्मीले थे और जान पहचान जो थी वो अब कम हो गई थी, ठंडी पड़ गई थी. दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड. उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं करी पैसे से, वो बहुत डर रहे थे मुझे पैसे उधार देने में. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side. मैंने उनको बोला चिल्ला करके कि जाने दो इन सबको, मैं खुद का, मेरे पास में एक दोस्त है. To lift me and aid me and whatever betide. मुझे ऊपर उठाने के लिए, मेरे को सलाह देने के लिए और जो भी होता है उसमें मेरा साथ देने के लिए मेरे पास खुद का एक दोस्त है. To trust to the world is to build on the sand. लोगों को पर विश्वास करना, दुनिया पर विश्वास करना उसी तरह से है जैसे कि आप मिट्टी रेत के ढेर पर कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो, कुछ बनाने की कोशिश करो. I'll trust but in heaven and my good right hand. मैं ट्रस्ट करूंगा तो सिर्फ गुड हेवन यानी कि भगवान पर विश्वास करूंगा और अपनी कड़ी मेहनत पर, अपने हार्ड वर्क पर विश्वास करूंगा. My courage revived in my fortunes despite. मेरा courage, मेरा साहस जो है वो वापस आ गया, भले ही मेरा जो भी समय चल रहा है वो बहुत ही खराब है, मेरा fortune जो है वो इतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी मेरा courage वापस आ गया. And my heart
my hand was as strong as my spirit was light, और मेरा जो हाथ है वो उतना ही मजबूत है जितना कि मेरा स्पिरिट जैसा कि वो हल्का है, जिनकी मेरा मूड जो है वो बहुत ही चेयरफुल है। It raised me from sorrow, it saved me from pain. इसने बचाया मुझे दुख से, इसने निकाला मुझे दर्द से। It fed me and clad me and again. इसने मुझे खिलाया, इसने मुझे खुश किया बार बार। The friends who had left me came back everyone. जिन दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया था वो सब बाद में वापस आए। And darkest advisors looked bright as the sun. और जो darkest advisors थे, जो selfish advisors थे, वो अब कैसे लग रहे हैं? बहुत खुश लग रहे हैं, और उनको उम्मीद है क्योंकि मैं उनको financial help दूंगा उनकी जरूरत के समय में, क्योंकि अब ये सक्सेसफुल हो गया है। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। अब मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे जरूरत नहीं है उनकी, और उनको ये चीज समझ में भी आ गया। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। मैं धन्यवाद देता हूँ उसे, मैं विश्वास करता हूँ उसे, मेरे गुड राइट हैंड को, यानी कि मेरी कड़ी मेहनत को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं उसको विश्वास रखता हूँ अपनी कड़ी मेहनत में। सो दिस पोम वाज बेसिकली रिलेटेड टू द गुड राइट हैंड, यानी कि आप अपने कर्मों पर, अपनी कड़ी मेहनत पर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको किसी भी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी, ये बहुत ज्यादा गरीबी में था और इसको फाइनेंशियल एड की जरूरत थी, तब इसकी किसी ने भी मदद नहीं करी, सबने इससे दूरी बना ली और कोई इसके पास में नहीं आ रहा था। फिर इसने अपने आप को वापस से रिवाइव किया, ठीक करा, अपनी कड़ी मेहनत को इसने ध्यान में लाया, ये वापस से इसका करेज लौट करके आया, इसने मेहनत करी, ये सक्सेसफुल हुआ। और जब ये सक्सेसफुल हो गया तो बाकी सारे लोग जो उसके दोस्त थे, जो उसके रिश्तेदार थे, वो वापस आ गए इससे मदद लेने के लिए, फाइनेंशियल मदद लेने के लिए। जो इन्होंने इसकी मदद नहीं करी थी वो अब इससे मदद की उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी जरूरतों के समय में इससे ये जो व्यक्ति है ये मदद करेगा उनकी। लेकिन इसने क्लियरली कह दिया कि इसको जरूरत नहीं है किसी की भी, ना उन ऐसे रिश्तेदारों की, ना उनकी मदद की, ना उनके अपनेपन की, और ये अपनी शुक्रिया अदा करता है तो सिर्फ भगवान को और अपनी कड़ी मेहनत को, क्योंकि इसने भगवान में विश्वास किया और अपने कड़ी मेहनत पर विश्वास किया। सो आई होप आपको ये पोएम जो है आपको समझ में आई होगी। It was written by C. Mackay. Full name of C. Mackay is Charles Mackay. Please remember the name of the poet, because it will be asked. It can be asked in any फॉर्म ऑफ योर पेपर। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि आप चार्ल्स मैके के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो आपको एक दो लाइनें बतानी है कि वो एक पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे, नॉवलिस्ट थे, सॉन्ग राइटर भी थे, और उनकी फेमस काम अगर पूछा जाए तो आपसे ये वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। उनकी बुक का नाम बताइए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स, द मैडनेस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। आपको ये बताना है, ठीक है। जो भी आपके चैप्टर में मेंशन है उसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। So that's it for today. Have a nice day ahead, students. God bless you all.